तो बहुत ही शानदार, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार पुलाव बड़ा ही लेविश स्टाइल का बनाएंगे आज हम। इसकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और वो बनाएंगे हम जी ऊँट के गोश्त के साथ। कमाल का पुलाव बनके तैयार होगा। इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस मज़ेदार और खुशबूदार पुलाव बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें और हैप्पी रहें। तो जी सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है 1.5 kg मीट लिया है हमने ऊँट का। आप चाहें तो इसकी जगह पर बीफ या मटन का यूज़ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बनके तैयार होगा और बनाने में बहुत ही आसान। तो जी हम प्रेशर कुकर यूज़ करेंगे ताकि फटाफट से हमारे जो पुलाव है बनके तैयार हो जाए। तो प्रेशर में मैंने गोश्त को अच्छी तरह से 2-3 पानी से धोने के बाद, वॉश करने के बाद इसको मैंने शामिल कर दिया है। अब हम जी इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे पुलाव जो है बहुत ही खुशबूदार बनके तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी। जी मैंने लहसुन के जो गठियाँ हैं वो ली हैं, तकरीबन 4 फूल मैंने लिए हैं और इसको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लेना है ताकि इसमें कोई डस्ट वगैरह ना रहे। धोने के बाद इस तरह से मैंने गोश्त में रख दिए हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है वो इन्हेंस होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि हम गोश्त से पुलाव बना रहे हैं, उसके लिए लहसुन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जी यहाँ पर हम शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने रफली काट कर इसमें शामिल कर दिया है। और इसके अलावा आप चाहें तो प्याज को आप एज़ इट इज़ साबुत ही शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसके साथ जी मैंने 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो डाल रही हूँ। अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा शामिल कर लें। और 1-2 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का था, उसको मैंने पीस में कट करके छोटे छोटे पीसों में वो शामिल कर दिया है। 2 से 3 अदद तेज़ पत्ते हैं जिसको हमें तोड़ कर डालना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है इसका निकल आए। इस तरह से हम इसमें शामिल कर दें। ये देखिए ऐसे मैंने अच्छी तरह से तोड़ लिया है इसको। और इसके साथ जो हम इसमें शामिल करेंगे दालचीनी, 1-1 इंच का टुकड़ा है, तकरीबन 2 टुकड़े में शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ जी 2 से 3 अदद जो फूल होते हैं मैं शामिल करूँगी बादियान के। और इसके साथ जी काली मिर्च जो है साबुत वाली, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे। अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 1 टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पर ज़ीरे का यूज़ करेंगे। तो इसके साथ जी हम इसमें शामिल करेंगे लौंग, तकरीबन 7 से 8 अदद लौंग है जो मैं शामिल कर रही हूँ। कुछ मसाले जो हैं वो हम बाद में शामिल करेंगे, लेकिन ये हम यखनी जो है वो तैयार कर लें, इसके लिए इतने ही मसाले काफ़ी हैं। इसके साथ जी 1 टेबल स्पून में नमक शामिल करूँगी। और इसके साथ जी हम इसमें पानी शामिल करेंगे 1.5 लीटर। आप चाहें तो पानी ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि यखनी बनानी है हमने। इसके साथ जी हम इस प्रेशर को कर देंगे बंद। और इसको हमने तकरीबन मैंने 25 मिनट चलाया था, तब जाके ये जो मीट है ये अच्छी तरह से टेंडर हुआ था, क्योंकि उनका गोश्त है। बाकी गोश्त को अपने हिसाब से आप विसल चला लें। इसके साथ जी यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं 1 kg, क्योंकि ईद के दिन है और आपको पता है कि आजकल जो गोश्त है वो वाफर मकदार में है। तो अच्छा सा पुलाव बना के तैयार कीजिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो ये देखिए जी चावलों को हमने 1-2 पानी से धो लिया है, यखनी हमारी तैयार है। इसको मैंने एक स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर रही हूँ और मीट को मैंने अलहदा निकाल लिया है। इस तरह से सारे जो मसाले थे, प्याज और इसके साथ जी क्या था, मिर्चें, सारे जो भी हैं वो हमने इस तरह से निकाल लिए। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे इस तरह चम्मच की मदद से, ताकि इनका तमाम फ्लेवर जो है ये यखनी में आ जाए। और इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही फ्लेवरफुल जो स्टॉक है चिकन वो हमारे पास आ चुका है। इसके साथ जी जो लहसुन के फूल हमने शामिल किए थे वो हमारे पास है। इस तरह हल्का सा हम इसको हाथों से प्रेस करेंगे और इतना ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट जो है बाहर आ जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा पहले वक्त में ये होता था कि कुछ ख़वातीन जो थी, जैसे कि हमारी नानी दादी, वो इस तरह से बनाती थी कि किसी पोटली में लहसुन को बंद कर देती थी और मसाले साबुत, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। आज आप इस तरीके से पुलाव बनाएं, यकीन करें कि वही टेस्ट आएगा जो कि पहले आया करता था। बहुत ही कमाल का पुलाव बनके तैयार होता है। अब हम जी क्या करना है, हमने एक अदद देगचा लेना है खुले वाला, ताकि हमारे जो राइस हैं वो अच्छे से खिले खिले बने। इसमें मैंने 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर लिया है। और इसके साथ हम इस खड़े मसाले डालेंगे। बादियान के फूल हैं, इसमें मैंने 1-1 इंच के 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल किए हैं, 2 अदद मोटी इलायची और कुछ छोटी इलायची जो सब्ज़ वाली है वो शामिल कर रही हूँ। ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा शामिल कर दें। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा जो है वो शामिल करना है। और इसको हमने थोड़ा सा क्रैक करना है ताकि इसकी अच्छी सी जो खुशबू है वो आ जाए। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे एक प्याज, जो मीडियम साइज़ की प्याज थी, मैंने बारीक स्लाइस में काट कर इसको शामिल कर दिया है। अब हमने जी प्याज को फ्राई करना है। अच्छा चावलों का जो जायका होता है, जो कलर होता है, वो प्याज पे डिपेंड करता है तकरीबन, ठीक है। अगर आपने प्याज
प्याज को ज़्यादा फ्राई कर लिया, उससे काला कर दिया तो चावलों का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। कोशिश करें कि प्याज को हल्का सा बादामी करके इसमें आप जो मीट है वो शामिल कर दें, जिसे मैंने पहले निकाल लिया था। और अब हमने इसको हल्के हाथों से इसको फ्राई करना है, क्योंकि गोश्त जो है ऑलरेडी हमने इसको 100% तक डन किया हुआ है, अच्छी तरह से हमने इसको गलाया हुआ है। अब हमने बड़े ही एहतियात के साथ इसको भूनना है ताकि कहीं ये टूट ना जाए। तो इसके साथ जी हम इसमें कुछ मसाले मज़ीद शामिल करेंगे। यहाँ पर जी मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब जो खुश्क धनिया पाउडर है वो शामिल करूँगी। इसके साथ जो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून पिसी हुई सौंफ जो है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट इन्हेंस होगा और चावलों की तो क्या ही बात है, खुशबू ही आ जाएगी। और वो जो हमने लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ था वो अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है। इंशाल्लाह ताला इसका कमाल का जायका होगा। और इसके साथ हम शामिल करेंगे इसमें 1 कप दही। इसके साथ तो बहुत ही अच्छा पुलाव का जो टेस्ट होगा वो इन्हेंस होगा। और अगर तो आपके पास दही नहीं है तो इसकी रिप्लेसमेंट में आप टमाटर का पेस्ट बनाकर वो भी शामिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। तो इसको हमने नरम हाथों से भूनना है, क्योंकि गोश्त को हमने पहले से ही गलाया हुआ है अच्छी तरह से। अब हम जो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम कह लें, वैसे भी नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। इसके साथ जो यखनी हमने बनाई हुई थी वो मैंने शामिल कर दी है। और मेरे पास 1 किलो राइस है, जो कि मेरे पास जो ग्लास है वो 2 ग्लास है, और मैंने यखनी जो है वो 3.5 ग्लास में पानी शामिल करके शामिल कर लिया है, क्योंकि मैंने चावलों को काफ़ी देर पहले भिगो के रखा हुआ था। घर की बासमती के चावल हैं और जो ही पानी जो है बॉइलिंग पॉइंट पे आता है, हमने इसमें राइस जो है वो शामिल कर देने हैं और हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है। अच्छा सा मिक्स देंगे और उसके बाद जी इसको ढाँप देंगे। और इसी स्टेज पे हमने नमक जो है वो भी टेस्ट कर लेना है। अगर तो नमक कम है तो आप मज़ीद इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो चावल के लिए नमक परफेक्ट है। आप 1.5 टेबलस्पून यूज़ करें या 2 टेबलस्पून, जितना आपको पसंद है। तो ज़बरदस्त है। तो इसके साथ जी हमने इसको एक मिक्स देंगे और ये देखें इस तरह से चावल जो है ये हमारे जो है काफ़ी हद तक पानी सोख कर लिया है इन्होंने। अब हम मज़ीद इसको एक मिक्स देंगे। बहुत ज़्यादा चावलों को हमने मिक्स नहीं करना, इस तरह से नरम हाथों से हमने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पर रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। तो ये देखिए जी अब हमने चावलों को लगाना है दम पर। इसके साथ जी हम इसमें यहाँ पर शामिल करेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि मैंने पीसी नहीं बल्कि हावन दस्ते में हल्का सा हमने दरदरा सा कूट लेना है इसको, क्योंकि अगर आप बारीक मिर्च डालेंगे तो वो गले को लगेगी चावल खाते वक्त। तो हमने मोटी मोटी सी मिर्च जो है वो कूट कर इस स्टेज पर डालनी है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और जो हमारा पुलाव है बहुत ही टेस्टी और मसालेदार बन के तैयार होगा। वैसे अगर आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ही स्पेशल किस्म का ईद के लिए पुलाव है, तो इसमें जो मिर्चें हैं वो मैंने इतनी नहीं डाली। लेकिन इसको तीखा बनाने के लिए मैंने सब्ज़ मिर्चें जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की हैं और काली मिर्च यूज़ की है, सिर्फ सुरख मिर्च नहीं डाली। अब हम जो इसको दम लगा देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम लगाया है और उसके बाद जी 5 मिनट तक मैंने ऐसे ही रहने दिया था। अब मैं खो रही हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना खिला हुआ ये बनके तैयार है। ये घर की बासमती के चावल हैं, तो ये देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना खिला हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये पुलाव जो है ये बनके तैयार हुआ है। खुशबुएं तो पूरे किचन में फैल गई हैं। और एक बात ये कि ये पुलाव बच्चों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे पुलाव खाते वक्त जो जो चीज़ें होती हैं दालचीनी और काली मिर्च वगैरह ये बच्चे निकाल देते हैं। और हमने जिस तरह यखनी को स्ट्रेन करके पुलाव बनाया है, यकीन माने बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे। इसमें बच्चों के मुँह में कोई मिर्च वगैरह भी नहीं आएगी और साबुत मिर्चें बच्चों के लिए आप ना डालें। तो इस तरह बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे ये पुलाव, क्योंकि ये बनके ही इतना ज़बरदस्त तैयार होता है कि बिल्कुल ही कमाल किस्म का जो पुलाव है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक आप चेक करें, इसका बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का ये पुलाव बनके तैयार हुआ है। ये देखें, और जो ऊँट का गोश्त है उसका तो जायका ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन ऊँट के गोश्त को गलाने के लिए सिर्फ आपको 20 से 25 मिनट के लिए आपको प्रेशर की विसल जो है वो चलाना पड़ेगा और इंशाअल्लाह बहुत ही शानदार बड़ा ही लेविश स्टाइल का जो पुलाव है वो बनके तैयार होगा। ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये बहुत ही मज़े का बना है। ये देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना इसका खिला हुआ है। ये देखिए चावलों में पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो उसको दम लगाए, इंशाअल्लाह बहुत ही पुलाव बनके तैयार होगा। और मीट का तो देखिए आप बिल्कुल नरम मलाई की तरह बनके तैयार हुआ है। इंशाअल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।